Hello friends, myself Dr. Kamlesh Arora. I welcomes you यूनिट 2 मटेरियल अकाउंट्स चैप्टर्स के आज के इस लेक्चर 6 में हम देखने वाले हैं स्टॉक रजिस्टर। और स्टॉक रजिस्टर में एक मेथड और हम सीखेंगे आज, वो है वेटेज एवरेज मेथड। तो हमारे जो भी प्रीवियस वीडियोस थे इसमें हमें मटेरियल अकाउंट्स के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे डिस्कस कर दिए हैं। स्टॉक रजिस्टर के और दो मेथड्स हैं, जो इसमें एक है फीफो मेथड और दूसरी है लिफो मेथड। तो ये दोनों मेथड्स भी हमने कर दिए, ठीक है। एक कौन सी है, फीफो मेथड, और सेकंड वन है लिफो मेथड। तो ये दोनों मेथड्स जो हमने डिस्कस कर दिया है। जो आपकी ये फीफो मेथड है वो लेक्चर 5 में है, और सॉरी लेक्चर 4 में, और जो लिफो मेथड है वो लेक्चर 5 में। और आज के लेक्चर 6 में हम सीखने वाले हैं वेटेड एवरेज मेथड। तो आज के इस मेथड में हम देखेंगे कि स्टॉक जो रजिस्टर है हमारा, वो स्टॉक रजिस्टर वेटेज एवरेज मेथड से कैसे हम प्रिपेयर करते हैं। देखो, स्टॉक रजिस्टर में तीन चीजें होती है। एक होती है रिसिप्ट, ठीक है, और एक चीज होती है इश्यू यानी इश्यू ऑफ मटेरियल, और लास्ट में होता है एक स्टॉक ऑफ मटेरियल यानी जो हमारी इन्वेंट्री बैलेंस है वो। अब इसमें क्या होता है कि रिसिप्ट में तो खास कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, इसमें कोई मेथड्स भी इतनी अफेक्ट नहीं करती है। लेकिन इश्यू में हमें इश्यू करते वक्त जो प्राइस है इश्यू मटेरियल की, जब हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मटेरियल इश्यू करते हैं तो इश्यू मटेरियल की जो प्राइस है वो प्राइस हम कौन से मेथड से हमें सॉल्व करना है वो देखना पड़ता है। तो ये प्राइस लेने के लिए अलग अलग मेथड है, फीफो मेथड है, लिफो मेथड है, वेटेज एवरेज मेथड है, और भी सारे मेथड्स है, लेकिन ये तीन मेथड्स पॉपुलर है। तो इसमें से आज थर्ड वन हम डिस्कस कर रहे हैं, वो है वेटेज एवरेज मेथड। तो आज हम ये देखेंगे कि प्राइस हम वेटेज एवरेज मेथड में कैसे डिसाइड करते हैं। ये दोनों मेथड्स में मैं बता दूं तो फीफो मेथड में क्या होता है, पहले फर्स्ट परचेज वाली प्राइस लेते हैं और फर्स्ट परचेज है वो इश्यू करते हैं, उसके बाद उनकी सेकंड जो परचेज है वो। लिफो में क्या करते हैं, तो सबसे पहले लास्ट परचेज ले लेते हैं, उसके बाद जो हमारी जो प्रीवियस परचेज होती है वो लेते हैं। तो इसी तरह हमें जाना है इसमें। तो ये वेटेज एवरेज मेथड देखने के लिए सीखने के लिए हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल देख रहे हैं। तो देखिए जरा, देखो ये हमारा न्यूमेरिकल एग्जांपल। द फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शन ऑफ द मटेरियल यूज्ड बाय वन कंपनी, और इसमें हमने कॉलम में इंफॉर्मेशन दिया है, डेट दिया है, रिसिप्ट दिया है जो क्वांटिटी यूनिट्स में है, रेट पर यूनिट यानी जो प्राइस है वो दिया है, और इश्यू क्वांटिटी दी है यानी जो भी जरूरत है वो सारी चीज यहाँ पे है। और बताया है कि प्रिपेयर स्टॉक रजिस्टर, आपको क्या बनाना है, स्टॉक रजिस्टर प्रिपेयर करना है। एज्यूमिंग दैट प्राइसिंग ऑफ द इश्यू इज डन बाय वेटेज एवरेज मेथड। तो हम यहाँ स्टॉक रजिस्टर तो बनाना कैसे बनाना वो हम सीख गए, लेकिन आज हम नई मेथड सीख रहे हैं और वो है वेटेज एवरेज मेथड। तो देखते हैं कैसे सॉल्यूशन करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको स्टॉक रजिस्टर ड्रॉ कर देना है। तो ये स्टॉक रजिस्टर ड्रॉ करने में तो कोई नई चीज नहीं है, जो भी आपने सीखी है उसी तरह आपको बनाना है। सबसे पहले ऊपर हेडिंग में हम लिख देंगे स्टॉक रजिस्टर, ठीक है, और साथ में मेथड्स भी लिख देते हैं। तो हमारे मेथड्स कौन से है, वो है वेटेज एवरेज मेथड, ताकि हमें पता चले, ठीक है। यहाँ जो भी क्वांटिटी है वो किस में दिया है, हमें यूनिट्स में दिया है, और जो प्राइस है वो रुपीज में होती है, कॉस्ट भी रुपीज में, ये भी यूनिट, प्राइस जो है रुपीज में, कॉस्ट भी रुपीज में, ये भी जो क्वांटिटी है वो यूनिट्स में हम ले लेते हैं, ठीक है, और जो भी प्राइस है वो हम रुपीज में ले रहे हैं। ये हो गया। चलो, इसके बाद अब स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम देख लें, देखो फर्स्ट डेट है हमारी 4 दिसंबर 2011, जिसमें रिसिप्ट में दिया है यानी गोडाउन में माल आ रहा है, और उनका रेट आपको क्या लेना है, 420। तो सिंपल सी चीज है, देखो हम लिखेंगे 4 दिसंबर 2011, और जो भी क्वांटिटीज है वो लिखेंगे रिसिप्ट में। तो ये हो गया। चलिए, कितनी क्वांटिटीज में हम परचेज कर रहे हैं, तो 200, और रेट क्या है 420। तो क्वांटिटीज में लिख देंगे 200, रेट में लिखेंगे 420। तो हमारा जो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन निकालेंगे तो कॉस्ट कितनी मिलेगी, 840 रुपीज। सिंपल सी चीज है। देखो, ओपनिंग में कोई स्टॉक था नहीं तो हमने लिखा नहीं है, लेकिन अब ये परचेज कर रहे हैं तो हमारे क्लोजिंग स्टॉक यानी जो भी स्टॉक है वो कितना हो जाएगा, 200 क्वांटिटीज, 420 जो प्राइस रहेगी, और 840 जो हमारी कॉस्ट है। तो उतना सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये लिखने में तो आपको कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं। अभी तक तो हमने कोई मेथड का यूज भी नहीं किया है, देख रहे हैं। देखो, उसके बाद फिर से
डेट है 16 दिसंबर 2011, जिसमें हम 250 4.56 रुपीज से मटेरियल परचेज कर रहे हैं। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे 16 दिसंबर 2011, जिसमें हम 250 यूनिट परचेज कर रहे हैं, ठीक है, और उनकी जो रेट है वो कितनी है 4.56, तो ये हम लिखेंगे यहाँ पे 4.56। चलो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकालो ताकि आपकी कॉस्ट मिल जाए। 250 मल्टीप्लाई बाय 250 इंटू 4.56, तो आपका आंसर आ रहा है 1140। अब हम यहाँ क्या करेंगे, देखो आज तक अपने आगे जो दो मेथड्स हमने सीखी थी, फीफो और लिफो, इसमें हम क्या करते हैं तो क्वांटिटी को अलग अलग शो कर रहे हैं। ये 200 है तो 200 420 के देखो इसी तरह हम शो कर देते, ठीक है, और ये जो नई परचेज है वो हम यहाँ लिख देते थे फीफो और लिफो में, ये दोनों मेथड्स में ये इसी तरह हम लिखते थे। लेकिन यहाँ हमें कौन सी मेथड का यूज करना है, वेटेज एवरेज मेथड, और वेटेज एवरेज मेथड का आप यूज कर रहे हैं तो लिखने की जो हमारी मेथड से वो चेंज हो जाएगी। कैसे लिखना है, देखो यहाँ पे कितना यूनिट्स है हमारे स्टॉक्स में, 200 है, ठीक है, और नया कितना परचेज किया 250, तो अब हमारा स्टॉक कितना हो गया 450, दोनों का टोटल कर दिया। अब कॉस्ट में जा रहे हैं, देखो ये जो 200 है उनकी कॉस्ट कितनी थी 840 थी, और यहाँ कॉस्ट कितनी थी 1140, दोनों का टोटल करते हैं 1140 और 840, टोटल कॉस्ट हो जाती है हमारी 1980, ठीक है, ये हो गया आपका। तो इसी तरह हमें जाना है, अब प्राइस कैसे निकालनी है ये आपको देखना है, देखना अब। चलो अब प्राइस की बात आती है, तो प्राइस हमें कैसे लेनी है, एवरेज प्राइस लेनी है, कौन सी, या बता दिया है साफ साफ, प्राइस में कौन सी प्राइस लेनी है, एवरेज प्राइस। तो एवरेज प्राइस निकाल दो, देखो ये जो आपका आंसर है 1980 डिवाइडेड बाय 450, तो आपका आंसर आ जाएगा 4.4, कितना आंसर आएगा 4.4। तो ये हो गई वेटेज एवरेज। देखो इसमें हमने क्वांटिटी भी कंसीडर किया और प्राइस भी कंसीडर किया, दोनों को कंसीडर करके लिखते हैं, इसीलिए उसे बोलते हैं वेटेज एवरेज मेथड। तो ये सिंपल सा आपका इतना ही नया काम था जो आपको इस मेथड में सीखना था। अब आगे देख रहे हैं, देखो उसके बाद अब आया है 21 दिसंबर, जिसमें 250 हमें इश्यू करना है, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। 21 दिसंबर 2011, जिसमें हमें इश्यू करना है कितने, फिर से एक बार लिख रहे थे 250, चलो 250। देखो अब तो यहाँ लिफो फीफो मेथड है नहीं कि हमें फर्स्ट परचेज लेनी है लास्ट परचेज लेनी है, ऐसा कुछ है नहीं, हमारे पास जो भी स्टॉक है इसमें से हमें देना है, उनकी प्राइस कितनी रहेगी 4.4, ये जो 450 दिख रहा है आपको इसमें से हम ले रहे हैं, ठीक है, तो ये 450 में से 250 इश्यू करेंगे, प्राइस रहेगी 4.4, तो आंसर क्या आएगा आपका, आंसर आएगा 1100, उनकी कॉस्ट कितनी रहेगी 1100, ठीक है। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको समझ आ गया होगा इसमें। चलो अब आगे लिख रहे हैं स्टॉक, 450 में 250 दे दिए, अब बचे कितने 200, रेट तो हमें 4.4 ही देना है, तो आपका आंसर कितना मिलने वाला है 880। तो सिंपल कॉन्सेप्ट चल रहा है, आपको आसानी से इसमें पता चल गया होगा। आगे देख रहे हैं, चलो वो है 27 दिसंबर 2011, जिसमें 300 यूनिट परचेज कर रहे हैं और रेट कितना है 5, ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 27 दिसंबर 2011, 300 यूनिट परचेज कर रहे हैं और 5 रुपीज उनकी प्राइस है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी 1500, जो रिसिप्ट में लिख दिया। अब स्टॉक लिखना है, देखो 200 था, 300 परचेज किया, टोटल कितना हो गया 500, 880 कॉस्ट थी और 1500, दोनों को कॉस्ट मिला देंगे तो कितनी हो जाएगी 2380, ठीक है। अब हमें डिफरेंस निकालना है, 880 प्लस 1500, तो ये हो गया डिवाइडेड बाय 500, तो आंसर मिलेगा 4.76, यहाँ कितना आंसर आएगा 4.76। फिर से एक बार बता देखा हूँ मैंने क्या किया, देखो वेटेज एवरेज है इसीलिए देखो 200 था, इसमें 300 हमने परचेज किया तो हमारा स्टॉक हो गया 500। दूसरी चीज देखो कॉस्ट थी 880 और नई परचेज की कॉस्ट थी 1500, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 2380। अब क्या किया मैंने, तो सिंपल सी चीज है, देखो ये जो भी 2380 है उनको 500 से डिवाइड किया तो हमारी प्राइस मिल गई 4.76, तो ये चीज थी। तो इसी तरह आपको जाना है, थोड़ा याद भी रखना है आपको, थोड़ा लॉजिक भी लगाना है। चलो 27 के बाद अब कौन सी डेट आएगी हमारी, तो इसके बाद लास्ट डेट है 29, और जिसमें हम इश्यू कर रहे हैं कितने 400 यूनिट को, तो अब लिखेंगे 29 दिसंबर 2011, जिसमें हमें कितने
400 यूनिट इश्यू करने हैं। देखो इसमें से ही करेंगे हम, ये जो भी हमारा मटेरियल्स है इसमें से करेंगे, उनके रेट क्या रहेगा 4.76। दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकाल देते हैं, 400 इंटू 4.76, तो आंसर आ रहा है 1904। ठीक है, अब कितना स्टॉक बचेगा 100, देखो 500 में से 400 दे दिए तो बचेगा कितना 100, रेट क्या लेना है 4.76, तो आंसर कितना होगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 476, तो ये हो गया। अब हमें फाइनल आंसर लिख देना है क्योंकि हमारा एग्जाम्पल यहाँ फिनिश हो चुका है। तो फाइनल आंसर लिखे तो यहाँ पे आपका स्टॉक कितना रहेगा 100, रेट कितना रहेगा 4.76 और कॉस्ट कितनी रहेगी 476, ये आपका आंसर है। तो इसी तरह आपको सॉल्यूशन देखना है। तो हमारे जो भी प्रीवियस वीडियोस थी इसमें हमने ये स्टॉक रजिस्टर की या स्टॉक स्टेटमेंट की और भी मेथड डिस्कस की है, जो थी फिफो मेथड और लिफो मेथड। और इसमें हम स्टॉक रजिस्टर में एक और सम देखने वाले हैं, और इसमें हम क्या करेंगे तो तीनों मेथड अगर कंबाइन है, कोई एग्जांपल में तीनों मेथड एक साथ अप्लाई करनी है तो वो सम हम कैसे सॉल्व करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। और इसीलिए रेगुलर अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू।